आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इस समय कोविड-19 का समय चल रहा है और देश में इस समय वैक्सीन लगाई जा रही है। तो वैक्सीन को लेकर के लोगों में भ्रम की भी स्थिति है कि कौन सी वैक्सीन हमारे लिए अच्छी हो सकती है। क्या मैं कोविशील्ड लगवाऊँ या कोवैक्सीन लगाऊँ या स्पुतनिक का उपयोग करूँ? तो इसको लेकर के तमाम लोगों में भ्रम है। इस चैनल से जुड़े हुए जितने सदस्य हैं उनकी मांग पर और जो इस समय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है कि उनके लिए कब तक वैक्सीन आ सकती है, 18 से नीचे वालों के लिए कब वैक्सीन आ सकती है, 18 प्लस व ऊपर वालों को वैक्सीन कब लगवानी चाहिए। इसी बीच में जैसे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक जी है, उन्होंने अभी 1 घंटा पहले एक आदेश जारी किया है कि यूजीसी ने हाल ही में सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से अनुरोध किया है कि कोविड-19 की चुनौतियों को संबोधित करें, छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करें। इसके बाद छात्रों के बीच बढ़ती चिंता को संबोधित करने के लिए संस्थान कार्यक्रम भी चलाएं। अर्थात इस समय कोविड-19 से अभ्यर्थी जो परेशान हैं उनको बताएं कैसे सावधान रहें, अपने कैसे सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान दें, कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। इन तमाम बातों को लेकर के तो मैं भी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले वैक्सीन पर आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ कि वैक्सीन कौन सी आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो कोविड-19 के समय इस समय आपका वैक्सीन लगवाना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय कोरोना के समय वैक्सीन ही सबसे एक बचाव का महत्वपूर्ण हथियार है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में कि कोविशील्ड वैक्सीन, देखिए कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है और भारत में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। ये एक तरह का सौदा है जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रति वैक्सीन की आधी कीमत ऑक्सफोर्ड के पास जाती है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीनों में से है, क्योंकि कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविशील्ड म्यूटेंट स्ट्रेन्स अर्थात रूप बदलते हुए वायरस के खिलाफ सबसे असरदार और प्रभावी है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। कोविशील्ड को सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है, जो कि चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडोनो वायरस यानी चिंपैंजी के मल में पाए जाने वाला वायरस यानी एडोनो वायरस CHADO-X1 से बनी है। ये वही वायरस है जो चिंपैंजी में होने वाले जुकाम का कारण बनता है, लेकिन इस एडोनो वायरस की जेनेटिक संरचना कोविड के वायरस से मिलती है। इसीलिए एडिनो वायरस का उपयोग करके शरीर में एंटीबॉडी बनाने को वैक्सीन इम्यूनिटी सिस्टम को प्रेरित करती है। कोविशील्ड को भी WHO ने मंजूरी दी है। इसकी प्रभाविकता रेट 70% है, जबकि दूसरी डोज के समय इसकी जो इफेक्टिवनेस रेट है जो 82 से 85% तक बढ़ जाती है। तो यह वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाती है और संक्रमित व्यक्ति जल्दी से क्या होता है, ठीक होता है। तो ये व्यक्ति को वेंटिलेटर पर जाने से भी बचाती है। तो यह कोविशील्ड बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन है। अब बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। तो कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। इसे वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने अर्थात पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब है कि इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है, माने मृत वायरस को शरीर में डाला जाता है, जिसमें एंटीबॉडी पैदा होती है और फिर यही एंटीबॉडी वायरस को मारती है। यह वैक्सीन लोगों को संक्रमित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वैक्सीन बनाना बेहद फाइन बैलेंस का काम होता है ताकि वायरस शरीर में एक्टिवेट न हो सके। यह इनएक्टिवेट वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को असली वायरस को पहचानने के लिए भी तैयार करता है और संक्रमण होने पर उससे लड़ता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को खतरा है, इंसानों को नहीं। कोवैक्सीन की प्राथमिकता 78% है। एक शोध में यह भी बताया गया है कि यह वैक्सीन घातक संक्रमण और मृत्यु दर के जोखिम को 100% तक कम कर सकती है। हाल ही में हुए शोध में यह दावा किया गया है कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर है। एक प्रकार से कहा जाए तो इन सभी वैक्सीन में सिर्फ कोवैक्सीन अकेली वैक्सीन है जिसे वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने तरीके से बनाया गया है। इसमें कोरोना वायरस के ही इनएक्टिवेटेड वायरस अर्थात मृत स्वरूप को उपयोग में लाया है और यही एक बड़ा कारण है जो कोवैक्सीन को कोरोना के 671 वेरिएंट
यानी हाल ही में हुए शोध के अनुसार 671 वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी बनाता है। मतलब ये कि चाहे कोरोना वायरस कितना भी म्यूटेशन कर ले, अर्थात रूप कितना भी बदल ले, कोवैक्सीन उन सभी पे प्रभावी रहेगी। आइए अब अंत में बात करते हैं स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में कि स्पुतनिक वैक्सीन आपके लिए कितनी प्रभावी हो सकती है। स्पुतनिक वैक्सीन इसे मॉस्को के गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, जिसे भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब द्वारा बनाया जा रहा है। इसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन माना जा रहा है। स्पुतनिक भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन इसमें और बाकी वैक्सीन में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि बाकी वैक्सीन जहां सिर्फ सिंगल वायरस से बनाया गया है, वहीं स्पुतनिक भी में 2 वायरस हैं। इसके दोनों डोज अलग अलग होते हैं। स्पुतनिक भी को भारत ही नहीं बल्कि हर जगह अब तक की सबसे प्रभावी वैक्सीन माना गया है। इस पैमाने पर यह भी भारत की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है। स्पुतनिक भी 91% यानी लगभग 92% प्रभावी है। ऐसे में इसे सबसे अधिक प्रभावी वैक्सीन भी कहा जा सकता है। यह सर्दी जुकाम और अन्य श्वसन रोग पैदा करने वाले एडोनोवायरस 26 यानी इसे एडी 26 और एडोना वायरस 5 यानी एडी 5 यानी 2 एडी 26 और एडी 5 अर्थात 2 अलग अलग प्रकार के वायरस पर आधारित है। यह कोरोना वायरस में पाए जाने वाले कांटेदार प्रोटीन यानी जिसे स्पाइक प्रोटीन, यह वो प्रोटीन है जो शरीर के कोशिकाओं अर्थात सेल्स में एंट्री लेने में क्या करता है, मदद करता है। अर्थात उस कांटेदार प्रोटीन की नकल करती है जो शरीर पर सबसे पहले हमला करता है। वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। यही एंटीबॉडी शरीर को कोरोना वायरस से बचाती है। अब बात करते हैं स्पुतनिक की ही सिंगल डोज वाली वैक्सीन अर्थात स्पुतनिक लाइट की। चूंकि स्पुतनिक वैक्सीन की दोनों डोज में 2 अलग अलग वायरस के उपयोग होते हैं, तो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन असल में स्पुतनिक भी वैक्सीन की पहली डोज ही है। ध्यान रहे कि स्पुतनिक भी में 2 अलग अलग वैक्सीन 3 हफ्ते के अंतराल के बाद दिए जाते हैं। अब इसे बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि स्पुतनिक भी का पहला डोज भी कोरोना संक्रमण से बचाने में कारगर है और इसे ही स्पुतनिक लाइट के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसका जो प्रभाविकता है 79.4% है, जो कि अन्य वैक्सीन की 2 डोज से भी क्या है, अधिक है। यदि इसकी मंजूरी भारत में मिलती है तो 1 डोज में ही अधिक टीकाकरण क्या होगा, किया जा सकता है, जिससे टीकाकरण में तेजी भी लाई जा सकेगी। तो ये तीनों वैक्सीन थी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। अब बात करते हैं इन तीनों के अलावा 2 वैक्सीन और भी विश्व में जिनको आपातकालीन मंजूरी दी गई है, लेकिन फिलहाल भारत में अभी मान्य नहीं है, जो कि मोडर्ना और फाइजर हैं, जो भारत में अभी उपलब्ध नहीं है। मोडर्ना को जहां -20 डिग्री पर स्टोर करना होता है, वहीं दूसरी ओर फाइजर वैक्सीन को -70 से -75 डिग्री पर सुरक्षित रखना पड़ता है। यही कारण है कि भारत इन वैक्सीन को मंजूरी देने में कदम अभी पीछे खींच रहा है, क्योंकि भारत में ऐसे तंत्र को विकसित करना मुश्किल है जिसमें इस तापमान में मेंटेन रखा जाए। इससे भी अलग बात यह है कि इस वैक्सीन को बनाने में परंपरागत तकनीक से अलग तकनीक उपयोग में लाई गई है। परंपरागत वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर के रक्त प्रवाह में जीवित या मृत वायरस डाला जाता है। साथ ही इसमें कई पदार्थ होते हैं जो प्रतिरोधी प्रक्रिया के उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन कोविड-19 की नई वैक्सीन में मैसेंजर mRNA का इस्तेमाल किया गया है, जो एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। यह मैसेंजर RNA एक आनुवंशिक तंत्र का संकेत देता है जिससे कोविड एंटीबॉडी उत्पन्न होती है, जो वायरस के निशानों को नष्ट कर देती है। यानी इस प्रक्रिया में वायरस को शरीर में सीधे इंजेक्ट नहीं किया जाता है। तो आइए अंत में इसका हम निष्कर्ष देते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। क्यों? अभी तक भारत में स्वीकृत तीनों ही वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो और स्पुतनिक, कोविड को गंभीर होने और वेंटिलेटर पर जाने से बचाती है। जो भी वैक्सीन मिल जाए आप तुरंत लगवाएं, क्योंकि ये तीनों वैक्सीन रोग के गंभीर होने के खतरे को टाल देती हैं और आपकी रक्षा करती हैं। तो इस समय भारत में कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है, इस कोविड-19 से आप पूरे देश को अगर सुरक्षित बचाना चाहते हैं, अपने को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो तीनों वैक्सीन आपके लिए बहुत ही लाभदायक और कारगर हो सकते हैं। जहां पर जो वैक्सीन आपको उपलब्ध हो जा रही है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक हो, उसका आप सही समय पर उस वैक्सीन को आप ले सकते हैं, अपने को और अपने देश को भी सुरक्षित कर सकते हैं। इस समय पूरे देश में 45+ वाले लोगों को वैक्सीन दी जा रही है।
उसके साथ ही अब 18+ एज वाले लोगों को ही वैक्सीन देने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कई राज्यों ने इस वैक्सीन देना प्रारंभ कर दिया है। तो 18+ से ऊपर जितने भी लोग हैं, जहां भी मौका मिलता हो अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाने की कोशिश करें और अपने को सुरक्षित करें। बच्चों के लिए वैक्सीन अभी नई आई है, उस पर अभी खासा ध्यान देने की ज़रूरत है और आप लोग अपने परिवार में जितने बच्चे हैं उनको भी सुरक्षित रखें और अपने भी सुरक्षित रहें। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। एजुकेशन से जुड़ी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए चैनल अति महत्वपूर्ण हो सकता है। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।